ईदगाह से ईद की नमाज पढ़कर लौटते मुसलमानों को मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह के बाहर सियासी तंजीमों ने भी अपने तंबू लगाए। कांग्रेसी शाबियाने में साबिक सूबाई तालीम वजीर मोहतरमा नसीम अख्तर इंसाफ की क़यादत में साबिक MLA डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, शहर कांग्रेस सदर महेंद्र सिंह रलावता, महिला कांग्रेस सदर सबा खान समेत काउंसलर विजय नागोरा, ब्लॉक कांग्रेस सदर आरिफ हुसैन, हुमायूं खान, शेखजादा जुल्फिकार चिश्ती वगैरह लीडरान ने मुसलमानों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इन सब के साथ नगर निगम के मेयर जनाब कमल बाकोलिया भी मौजूद थे। मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने की खुशी उनकी आंखों से खुद ब खुद नजर आ रही थी। कमल बाकोलिया ने सैकड़ों मुसलमानों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कांग्रेसी शाबियाने में साबिक वजीर तालीम नसीम अख्तर इंसाफ अपने शोहर हाजी इंसाफ अली के साथ मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देती बहुत खुश नजर आ रही थी। हजारों मुसलमानों के बीच अपनी मौजूदगी की खुशी नसीम अख्तर इंसाफ के चेहरे से खुद ब खुद बयां हो रही थी। वो ईद की मुबारकबाद देने के साथ साथ सलाम करना भी नहीं भूल रही थी। उनके साथ कांग्रेसी खेमे में काउंसलर मुबारक चीता, मोहम्मद शाकिर खान, सैयद बाबर चिश्ती समेत दिगर कांग्रेसी कारकुनों ने भी मुसलमानों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मुबारक मौके पर जो मेरे मुस्लिम भाई जो आज और तीज त्योहार सारा जो एक सांप्रदायिक सौहार्द जिस अजमेर शहर में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे इस मुल्क में, एक सूबे में, इस शहर में, इस गंगा जमुना संस्कृति के शहर में अमन चैन आए, अच्छा मौसम हो, खुशहाली हो, अच्छी बरसात हो और चारों तरफ खुशियां फैले। ये ईद का त्योहार प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, उल्लास और उमंग का त्योहार है। और अजमेर में विशेषकर मैंने देखा है और आप सब देखते होंगे कि किस प्रकार सभी संप्रदाय के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। ये मैसेज पूरे देश में जाए, सब जगह लोगों को लगे कि ईद का त्योहार हम सब के लिए भाईचारा और प्रेम का त्योहार है, हम मिलकर मनाएं। सभी प्रदेश वासियों को, अजमेर वासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ये आने वाला समय हम सबको भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, अमन चैन और भाईचारा बना रहे, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का अजमेर शहर है। और पूरे प्रदेश वासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँ। ईद का त्यौहार सांप्रदायिक सद्भाव का त्यौहार है, विकास का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। मैं इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अजमेर के तमाम बासिंदों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूं कि इनके घरों में तमाम खुशियों की सौगात आए और इनकी तमाम इच्छाएं पूरी करे। मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामना। आज मुस्लिम भाइयों ने महीने भर के रोजे रखे हैं, इबादत की है और अपने से जो बना है वो गरीबों को, मिस्किनों को, बेवाओं को तकसीम किया है। और आज ईदगाह पे सामूहिक नमाज हुई है और सब मुस्लिम भाइयों के चेहरे पे खुशियां हैं। ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज सभी मुस्लिम भाइयों को हिंदू भाई खुद यहाँ आके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इस बात की ज्यादा खुशी है, ये एक भाईचारे का पैगाम जा रहा है। जो पूरे महीने रोजा रखकर इबादत करता है, आज उसके चेहरे पे बहुत खुशी का एक लहर दौड़ती है जो अपने आप में एक अद्भुत रहता है। आज इस दिन नमाज के बाद तमाम हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से गले मिलकर जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम देते हैं। इस ईद की मुबारकबाद पे जो अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह और तीर्थाट पुष्कर नगरी के लिए एक पैगाम है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाता है। यहाँ से जो सांप्रदायिक सौहार्द के रूप के अंदर ये प्रारूप बनाया जाता है। कांग्रेसी खेमे के पास ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में साबिक MP राशा सिंह रावत अपने पूर्व एतमाद सियासी साथी नायब मेयर जनाब अजीत सिंह के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। राशा सिंह रावत, नायब मेयर अजीत सिंह, नगर परिषद के साबिक डिप्टी चेयरमैन सुरेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सूबाई नायब सदर सैयद इब्राहिम फखर, बीजेपी माइनॉरिटी सेल के अजमेर सदर शफी बख्श, अबरार अहमद और भारतीय जनता पार्टी के दिगर कारकुन बड़ी तादाद में मुसलमानों से गले मिले और उनको ईद की मुबारकबाद दी। हिंदू भाइयों के मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देने से हिंदुस्तान की मशहूर गंगा जमनी तहजीब एक बार फिर साकार हुई और कौमी यकजहती के नजारे एक बार फिर मंजर आम पर आए। रमजान की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद में जब मुसलमान रोजे रखकर और तमाम इबादतों के बाद में आज ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आज सबको ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आपके सबके चैनलों के जरिए आज राजस्थान की तमाम जनता और खास तौर पर अजमेर की जनता को भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से ईद की मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन दुआओं के साथ कि राजस्थान में भाईचारा का अमन कायम रहे और राजस्थान तरक्की करे और राजस्थान में कौमी यकजहती रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री सबका विकास 36 कौमों को साथ लेकर चलें। इस ईद के पावन पर्व पर साथ में तीज पर पूरे शहर वासियों को
मैं बधाई देना चाहूँगा और अमन चैन की दुआ करता हूँ। आज सभी नमाजेदारों ने जिस प्रकार से नमाज अदा करी, उसके बाद दुआ करी गई कि इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर शांति बनी रहे, बरसात का मौसम में अच्छी बरसात आए। वो दुआएं सारी जिस प्रकार से उन्होंने दी, मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान में अच्छी बरसात हो, खुशहाली का माहौल रहे। सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी इस अजमेर नगरी पे जो ईद उल फितर जो ईद का कार्यक्रम है वो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में ईद मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी तहे दिल से ईद की मुबारकबाद मुस्लिम भाइयों को दे रहे हैं। ईदगाह के बाहर नमाजियों को सर्वधर्म मैत्री संघ के ओहदेदारान और नुमाइंदे भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर मुबारकबाद दी। सर्वधर्म मैत्री संघ के फादर कॉस्मस शेखावत, हीरालाल मेसी और सरदार जोगिंदर सिंह दुआ ने खुशी के साथ मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक कहा। आज पूरे राष्ट्र में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अजमेर सर्वधर्म सद्भाव की एक नगरी जो पूरे राष्ट्र के अंदर मशहूर है, इसी में आज यहाँ सर्वधर्म मैत्री संघ के सभी सदस्य उपस्थित होकर हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं संदेश देने आए हैं और पूरे राष्ट्र को सद्भावना की प्रेरणा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। सभी लोगों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामना। आका गरीब नवाज की जो नगरी है सांप्रदायिक सद्भावना की नगरी है, उसी हिसाब से यहाँ पे हिंदू भाई सभी धर्म के लोगों ने जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोगों का ईद की नमाज के बाद ईदगाह पे स्वागत करा, वो एक सांप्रदायिक सद्भावना की नगरी के हिसाब से वो झलक दिख रही थी जो इस शहर की पहचान है सद्भावना की। आज हमारे अजमेर शहर के सभी मुसलमान भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, ईद का दिन है और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं सर्वधर्म मैत्री संघ के बैनर तले उनको ईद की मुबारकबाद देने के लिए। मैं समस्त सर्वधर्म मैत्री संघ के सदस्य और ईसाई समुदाय की ओर से हमारे सभी मुसलमान भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईदगाह के बाहर इंतजामात की कमान संभाल रहे जिला कलेक्टर भवानी सिंह देथा, पुलिस कप्तान महेंद्र सिंह चौधरी, असिस्टेंट एसपी गौरव यादव, एडिशनल एसपी शहर शरद चौधरी, सिटी मजिस्ट्रेट हरफूल सिंह यादव समेत इंतजामिया के सभी अफसरान और पुलिस सीआई वगैरह भी ईदगाह के बाहर मौजूद रहे और उन्होंने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। अजमेर जिले के सभी बाशिंदों को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रमजान के पाक महीने के समाप्ति के पश्चात जो पर्व आया है, अजमेर जिले में खुशियां लाए, राजस्थान और पूरे देश में खुशहाली रहे, मेरी ये अल्लाह से प्रार्थना है। जिला अजमेर में सभी जगह पर, सभी स्थानों पर ईद की नमाज बड़े आनंद से सकुशल संपन्न हो चुकी है। लोग अब इस वक्त एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और एक दूसरे के घर पर सिवैयाँ खाने आना जाना अब प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस अवसर पर अजमेर जिले के सभी भाइयों को ईद के अवसर पर दिली मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ईद के अवसर पर सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद। जिला प्रशासन द्वारा ईद के अवसर पर तमाम इंतजामात अच्छे किए गए थे और सकुशल ईद की नमाज संपन्न हो गई है। मेरी तरफ से पुनः सभी को दिली हार्दिक मुबारकबाद। अजमेर नगर निगम परिवार की ओर से अजमेर शहर के सभी निवासियों को ईद मुबारक और इस अवसर पर सबके लिए संदेश के ये भाईचारा और अमन चैन ऐसे ही प्रसारित करते रहे। ईद की खुशी बड़ों के साथ साथ बच्चों के चेहरों से भी खुद ब खुद बयां हो रही थी। ऐसे ही बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। लोगों ने रमजानों के रोजे रखे हैं, उनका इनाम अल्लाह इबादतें की है, अल्लाह ताला ने उनके इबादतें कबूल करने। अल्लाह ताला ईद की हम सब ने नमाज पढ़ी है और ईद के दिन सबसे गले मिलने चाहिए और ईद की मुबारक बातें देनी चाहिए। घूमेंगे फिर आज हम घूमेंगे और बहुत मजे करते हैं। ईद पे हम सब बहुत खुश रहते हैं। आज क्या करोगे, विशेष क्या करोगे और क्या? खीर खाएंगे। बोलो। हम खीर खाते हैं और खुशियाँ बनाते हैं। हम आना सागर जाएंगे। और क्या करोगे? खीर खाएंगे। और क्या करोगे? घूमेंगे। अभी क्या करना है? हम पूरे तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईदगाह के अलावा कचहरी की मस्जिद में भी नमाज ईद अदा की गई। यहाँ नमाज मौलाना बशीरुल कादरी ने अदा कराई। हजारों लोगों ने यहाँ ईद की नमाज अदा की। यहाँ भी जिला पुलिस इंतजामिया ने हिफाजत के मुकम्मल इंतजाम किए, साथ ही नमाजियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक का खास इंतजाम रहा। गौरतलब है कि कचहरी की मस्जिद शहर की बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है। यहाँ आसपास कोई मुस्लिम आबादी नहीं होने के बाद भी बड़ी तादाद में नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा करने आते हैं।
ईद के दिन तकरीबन सभी मुसलमान अपने बच्चों को ईदगाह लाते हैं। बच्चों की पसंद का ध्यान रखते हुए ईदगाह के बाहर गोल चक्कर पर बच्चों की पसंद के खिलौनों की दुकानें सजाई गईं। इन दुकानों से बच्चों ने मिट्टी के खिलौने समेत दिगर खिलौनों की खरीदारी की, जिसके सबब बर्तन बेचने वालों को अच्छी आमदनी हुई। बच्चे भी पसंद के खिलौने पाकर खुश हो गए। ईद के मौके पर मुस्लिम इलाकों में जश्न और खुशी का माहौल था। अंदरकोट में 2.5 दिन के झोपड़े के पास मेला लगा, जिसमें बच्चों के लिए झूले लगाए गए तो नौजवान ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर रक्स करते नजर आए। वहीं बच्चों और नमाजियों ने चाट और दिगर चीजों के चटखारे लिए। सबने गर्मजोशी से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर उन्होंने अपने अजीजों के घर जाकर और उनको सिवैयां खिलाकर गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। भाइयों ने, बहनों और बुजुर्गों ने बच्चों को ईदी के साथ दुआएं भी दी। ईद के सबब सबसे ज्यादा खुशी औरतों और बच्चों के चेहरों पर नजर आ रही थी। ईद की खुशी में बच्चे सुबह से शाम तक दरगाह और आसपास के इलाकों में अपने मौजूदगी से आबाद करते रहे। पीर के रोज रात में शहादत आने के बाद हिलाल कमेटी की मीटिंग के बाद शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब ने चांद होने का ऐलान किया। चांद होने की खुशी में दरगाह शरीफ के तारीखी नौबत खाने में शादियाने बजाए गए और बड़े पीर की पहाड़ी से तोपे चलाकर चांद होने का ऐलान किया गया। चांद होने की खुशी में दरगाह इलाके के लोग झूम उठे। सब ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। चांद नजर आने का ऐलान होने के बाद पिछले 10 दिनों से शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के साथ साथ दरगाह शरीफ की शाहजहानी और अकबरी मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे लोग अपना एहतिकाफ और इबादत मुकम्मल कर मस्जिद से बाहर आए। इन एहतिकाफ करने वालों की गुलपोशी कर इस्तकबाल किया गया। एहतिकाफ की खुशी उनके चेहरों से खुद ब खुद बयां हो रही थी। गौरतलब है कि ये सभी अल्लाह के नेक बंदे पिछले 10 दिनों से मुसलसल खुदा की इबादत में मस्जिदों में मशगूल थे। ईद की नमाज के बाद शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब ने बारान रहमत के लिए 3 मरतबा दुआ की, जिस पर हजारों नमाजियों ने आमीन कहा। नमाजियों की दुआएं कबूल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाजियों के घर पहुंचने से पहले ही पानी बरसा दिया, जिससे माहौल खुशनुमा हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। सभी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नगर निगम ने ईद उल फित्र के मौके पर जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ नमाजियों की सहूलत का ख्याल रखते हुए दरगाह इलाके के साथ ईदगाह जाने वाले तमाम रास्तों पर मुकम्मल सफाई के इंतजाम किए। साथ ही महकमा आब ने अल सुबह पानी दिया। स्वामी न्यूज की खास पेशकश ईद मुबारक में आज फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं माधवी के साथ।